बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एस्टिमेशन ऑफ एरर। और कल हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, अनसर्टेनिटी इन मल्टीप्लिकेशन। फिर हमने डिस्कस की थी इन डिवीजन। ये दो केस हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे अनसर्टेनिटी इन आज हम डिस्कस करेंगे पहला जो केस होगा, uncertainty mean error in addition or subtraction। और एडिशन एंड अनसर्टेनिटी इन एरर और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल ये है एब्सोल्यूट uncertainties एब्सोल्यूट रूल ये है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को हम ऐड करेंगे। इन दिस केस रूल क्या है? रूल ये है कि हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे। कल क्या था? मल्टीप्लिकेशन के केस में परसेंट और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज को ऐड करते थे। डिवीजन के केस में पर्सनल या फ्रैक्शनल या परसेंट अनसर्टेनिटी को ऐड करते थे। लेकिन इस केस में एब्सोल्यूट एरर शुड बी एडेड। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एग्जांपल के साथ। एक एग्जांपल के साथ मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए, तो देखें जरा। ये देखिए जी, आपके सामने हमारे पास दो डिस्टेंसेस हैं, एक x1 जो कि 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है, और दूसरी है x2 जो कि 26.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है। देन हम इनको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x इक्वल टू आएगा x1 माइनस x2। हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट x इक्वल टू होगा 26.8 माइनस 10.5, और जो अनसर्टेनिटी होगी शुड बी एडेड। वेदर
एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो। तो पहले की अनसर्टेनिटी क्या थी 0.1 और दूसरी की क्या थी 0.1। इन दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा 16.3 प्लस माइनस 0.2। इसी तरह अगर x1 और x2 को हम ऐड करते तो एडिशन के बाद जो रिजल्ट आता, एडिशन के बाद जो रिजल्ट आना था वो जरा देखें क्या रिजल्ट होता। अगर हम इसको ऐड कर देते तो एडिशन क्या देती, इन दोनों को ऐड अगर हम करें तो 27.3 x इक्वल टू 27.3। और जो अनसर्टेनिटी होती वो एक की क्या थी 0.1 थी, दूसरी की क्या थी 0.1 थी, दोनों को हम ऐड कर देते। तो बहुत ही सिंपल है ये कल के मुकाबले में। सो इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी शुड बी एडेड। मैं एक दफा फिर आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का बता दूं, एक स्टूडेंट ने भी बैठा है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती क्या है। तो रूल आपने समझ लेना है कि अगर आप दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसकी अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करने से मिलेगी। मैं आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बताता हूँ कि किस तरह आप लिखते हैं, खुद आप लिख सकते हैं। दिस इज द एस्टिमेशन ऑफ मैक्सिमम रेंज ऑफ एरर। होती क्या है ये जरा आपने सीखना है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती क्या है, आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सीखनी है। होती क्या है, अब देखें मैंने मिसाल के तौर पे किसी चीज की मेजरमेंट की और मेजरमेंट मैंने ऐसे की कि मैंने उस चीज को काउंट किया एक एक करके। क्या किया, काउंट किया एक एक करके। वो सेंटीमीटर में था तो मेरा रिजल्ट आया 20 सेंटीमीटर। अब मैंने इसकी अनसर्टेनिटी लिखनी है, देखेंगे कैसे लिखेंगे हम। अब हमने इसकी अनसर्टेनिटी लिखनी है, 1 सेंटीमीटर काउंट किया है एक एक करके, लीस्ट काउंट इसकी अनसर्टेनिटी होती है। तो आपने क्या किया था, एक एक करके काउंट किया है, इसकी अनसर्टेनिटी है प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, मिसाल के तौर पे ये बन गया हमारा x1, ये हमारा हो गया x1। अब समझिए अभी मैं खुद से वैल्यू ले रहा हूं, दूसरी एक वैल्यू लेता हूं x2। अब देखिएगा मैं किस तरह लिखूंगा साथ। x2 जो है वो मेरे पास है, मिसाल के तौर पे x2 में मैंने क्या किया कि मैंने पॉइंट आधा आधा करके काउंट किया है, हाफ हाफ करके काउंट किया है, और मेरे पास रिजल्ट आ गया 10.5 सेंटीमीटर। तो चूंकि अभी मैंने काउंट किया है हाफ हाफ करके, तो मेरी जो अनसर्टेनिटी है अब वो है प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 हाफ होता है, हाफ हाफ करके काउंट किया था तो कितनी होगी, प्लस माइनस 5 है। अब मुझे एक्स चाहिए, वो कहता है कि इन दोनों मेजरमेंट को ऐड करो। मैं इन दोनों मेजरमेंट को ऐड करता हूँ, मेरा आता है एक्स, और एक्स जो है वो x1 प्लस x2 के इक्वल है।
प्लस x2 के इक्वल है, मैं ऐड कर देता हूं। तो जब मैंने इसे ऐड किया तो मेरी x की वैल्यू आ गई, देखिएगा जरा, ऐड करें इनको, तो ये आ गया 30.5 सेंटीमीटर। जो एरर होगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे, एब्सोल्यूट में प्लस माइनस नहीं आता, अनसर्टेनिटी में प्लस माइनस आता है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू। इन दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस माइनस 1.5 सेंटीमीटर। इसी तरह का मैंने सब्ट्रैक्ट किया होता तो मेरे पास रिजल्ट आता 9.5, लेकिन अनसर्टेनिटी होती 1.5 ही होती। यहाँ पे हमने सीखा कि अनसर्टेनिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इन द फाइनल रिजल्ट, जबकि हम दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम दो क्वांटिटीज को क्या कर रहे हैं, दो क्वांटिटीज को हम, अगर दो क्वांटिटीज को अब हमने सीख लिया कि दो क्वांटिटीज को जब आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट की अनसर्टेनिटी परसेंट एरर को ऐड करने से या फ्रैक्शनल एरर को ऐड करने से मिलेगी। अब हमने सीखना है कि एक रिजल्ट की अनसर्टेनिटी मुझे किस तरह से मिलेगी, जबकि मैं फाइनल रिजल्ट की अनसर्टेनिटी क्या होगी कि कोई ऐसा फार्मूला हो जिसमें पावर आ गई हो, कुछ ऐसा हो जिसमें पावर इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जांपल, आपने एरिया ऑफ अ सर्कल कैलकुलेट किया, या एरिया ऑफ अ सर्कल कैलकुलेट किया, या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैलकुलेट किया। एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो फिर हम क्या करेंगे, पावर के केस में रूल, बस रूल सीख लेना है। रूल इज, दिस इज द रूल। बहुत मजे का ये सब्जेक्ट है अगर आप पढ़ेंगे तो। रूल इज, पावर शुड बी मल्टीप्लाइड, एरर इन द फाइनल रिजल्ट के लिए रूल। with power will be multiplied with absolute uncertainty. Uncertainty. तो ये बहुत ही आसान सा रूल है, इस पे हम अभी इस पे काम करेंगे।
देखिएगा किस तरह होता है। तो हमने कहा कि पावर के केस में power should be will be multiplied with the this. For example, हम कैलकुलेट करते हैं, एग्जांपल में देता हूं, कैलकुलेट the area and its error of a circle and its error the radius of a circle is say 2 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखिएगा, here r equal to radius of the circle equal to 2 centimeter plus minus प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर है, से इसकी अनसर्टेनिटीज को हमने हाफ हाफ करके काउंट किया है, 0.5 सेंटीमीटर करके 0.5 सेंटीमीटर। ओके, एरिया होता है इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, पाई की वैल्यू होती है 3.142 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 इक्वल टू 12.268 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया। अब निकालनी है हमने एरर। या अनसर्टेनिटी, एरर या अनसर्टेनिटी होगी, पावर कितनी है आर की 2, पावर शुड बी मल्टीप्लाइड 2 इंटू इंटू 0.5 इक्वल टू 1। हेंस एरिया जो आएगा, एरिया इक्वल टू 12.2
12.268 प्लस माइनस 1, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट खत्म नहीं होगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा ताकि उसकी अनसर्टेनिटी 1 वाली बन जाए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसे राउंड ऑफ अगर करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा, राउंड ऑफ करें तो ये बनता है 12 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है जबकि पावर इन्वॉल्व होगी। तो आपके लिए क्वेश्चन है, आप कैलकुलेट करना, ये आप नोट कर लें अपने पास। आपने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ स्फीयर एंड एरर इन इट्स वॉल्यूम। जबकि रेडियस कोई भी ले लें और अनसर्टेनिटी अपने आप से ले लें, या बुक के अंदर जो क्वेश्चन होगा, एग्जांपल सॉल्व की होगी, वो आप खुद करना। वॉल्यूम में 4/3 पाई आर क्यूब आएगा, तो फाइनल एरर कैलकुलेट करने के लिए आर की जो इंडिविजुअल एरर होगी उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आखिरी जो चीज मैं सिखाने जा रहा हूं आपको, वो है आखिरी जो इस सेक्शन का जो आखिरी टेक्निक है, वो आखिरी टेक्निक ये है, जो लास्ट टेक्निक है, वो है इन केस ऑफ एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू के केस में हम क्या करेंगे, और एक और फिर रह जाएगा आखिर में टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। अभी हम देखते हैं कि एवरेज वैल्यू के केस में हम क्या करेंगे। तो आ जाएं फिर। इन केस ऑफ एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू के केस में जो एरर होगी वो मीन डेविएशन होगी। इन केस ऑफ, फॉर एग्जांपल, आप एक लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। जब लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो आपको याद होगा कि आप एक दफा उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म नहीं करते हो, कम अज कम उसको 3 दफा जो है रिपीट करते हो। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा कि अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू इज द मीन डेविएशन, इज द मीन डेविएशन। मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि मीन डेविएशन है क्या। स्टैटिस्टिक्स का 6ठा चैप्टर 10th क्लास का, 6th चैप्टर, मैथ का 6th चैप्टर कहता है, एक एग्जांपल जो मैं दे रहा हूं, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया और एक स्क्रू गेज यूज किया और डायमीटर हमने मेजर किया से स्फीयर का ही है, वो 6 डिफरेंट रीडिंग उसकी ये हैं, 1.2, 1.22, 1.23, 1.19, 1.22 एंड 1.21। ये तो वैल्यूज 6 हैं, इनमें से एक्सेप्टेड वैल्यू कौन सी है। देन हमेशा याद रखिएगा, इस तरह के एक्सपेरिमेंट में, इस तरह की वैल्यू में एक्सेप्टेड वैल्यू जो होगी एवरेज वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू होगी, एवरेज वैल्यू होगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इनकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे। डायमीटर डी इज इक्वल टू क्या होगा, एवरेज वैल्यू एक्सेप्टेड वैल्यू होगी। एक्सेप्टेड वैल्यू इज द एवरेज वैल्यू। तो इसको ऐड करते हैं, 1.20 प्लस 1.22 प्लस
1.23 plus 1.19 plus 1.22 plus 1.21 डिवाइडेड बाय जितनी वैल्यूज हैं, एवरेज का मतलब होता है जितनी वैल्यूज हैं उससे डिवाइड कर दें। डिवाइड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपके पास आएगा, एवरेज वैल्यू आएगी 1.21 मिलीमीटर। ये मिलीमीटर में था तो रिजल्ट हमारा आ गया। दिस इज आवर एक्सेप्टेड वैल्यू। सो द एक्सेप्टेड वैल्यू इज द एवरेज वैल्यू। तो पहला स्टेप हमने क्या किया, हमने जब पहला स्टेप हमने किया कि हमने एवरेज वैल्यू निकाल ली। जिन्होंने हैंड रेज किया मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको, फिर इसके आपका आंसर दूंगा। तो हमने क्या किया, एवरेज वैल्यू निकाल ली। अब हर एक वैल्यू की इस एवरेज वैल्यू से डेविएशन लेंगे। 1.20 की जो डेविएशन है 0.1 है, 1.2 यानी कि कमी या बेशी डेविएशन। 1.22 की 0.2 है, फर्स्ट वैल्यू देंगे 1.22 की, अब याद रखिएगा फिर 1.20 की है 0.01, 1.22 की है 0.01, 1.23 की है 0.03। किस से डेविएशन? 1.21 से। सारी डेविएशन लेंगे और वो सारी ये डेविएशन हैं, डेविएशन हमने नोट कर ली। जब डेविएशन निकाल ली, अब इनकी एवरेज निकाल लेनी है, तो मीन डेविएशन होगी। जो 6 डेविएशन आपने निकाली हैं, अब इनकी एवरेज आप निकालेंगे। जो आपने 6 डेविएशन निकाली थी, जो आपने 6 डेविएशन निकाली हैं, लाइन लगाओगे तो मैं पकड़ लूंगा ज्यादा, फिर मैं क्लास से निकालूंगा। मेरे पास अगर चेक करना है मैं बता दिया करूंगा किसने लाइन लगाई है। तो मीन डेविएशन के लिए हम क्या करेंगे, अब मीन डेविएशन निकालते हैं। देखिए जी, मजे की टेक्निक। तो डेविएशन क्या क्या थी? पहली डेविएशन है 0.01, दूसरी है 0.01, थर्ड है 0.02, फोर्थ है 0.02, फिफ्थ है 0.01 और आखिरी है 0। डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 6 करने के बाद आपका जो आंसर आएगा, जब इस आंसर को कैलकुलेट करेंगे, जो आंसर आएगा 0.01 millimeter. So the average diameter is, so the average diameter, so D is equal to, average diameter is, था क्या शुरू में, क्या था हमने 1.21, 1.21 प्लस माइनस प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर। यहाँ पे हमारा एक ही सिर्फ टेक्निक रह गई है टाइमिंग एक्सपेरिमेंट की। वो अभी ये वाली क्लास एंड हो जाएगी, तो आगे मैं टाइमिंग एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने के बाद इस पूरे को मैं रिवाइज करूँगा और उसी वक्त मैं क्वेश्चन भी आपसे लूँगा।